तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीके भी केमिस्ट्री में। तो देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पार्ट 7 तक हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिया है। ठीक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैं उसको रिवाइज कराना चाह रहा हूँ एक बार अच्छे से। तो देखो, मैंने आपको बताया प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, और मैंने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो भी एल्केन का रूल बताए थे आपको, जिसमें देखो पहला रूल क्या था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से रूल याद है, मैं आपको एक बार रिवाइज भी कराना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, वो भी कंटिन्यूअस मैनर में। ठीक है, दूसरा रूल क्या था आपका कि देखो नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में, अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके सेम आ जाए दो में, ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ साइड चेन आपकी ज़्यादा होंगी वो आपकी मेन चेन होगी, ये बताया। थर्ड मैंने बताया आपको जो साइड चेन है, कहने का मतलब क्या है, जो मेन चेन के अलावा जो भी बचा हुआ है जो साइड चेन है, तो उसको आपको कैसे भी करके लोएस्ट नंबर देना है। तो साइड चेन को लोएस्ट नंबर देना है। ये यहाँ तक मैंने आपको 3 रूल मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे। तो देखो, इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव क्या है यार, इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पहले तो उस रूल को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में उनका एप्लीकेशन देखेंगे कैसे कैसे पॉसिबल है, क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। दूसरा क्या है, देखो अभी तक जो भी पढ़ा है, ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ा है वो आसान था। ठीक है, अब देखना आगे एक एक चीज ध्यान से। तो देखो यार, आगे देखो, तो देखो फोर्थ रूल है आपका, बेटा ध्यान से देखो, फोर्थ रूल है आपका, जो हम आयुपैक नेम लिखेंगे वो राइट करें। देखो आसान भाषा में लिख रहा हूँ, आयुपैक राइट मतलब नेम लिखेंगे, ठीक है, वो किस मैनर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल मैनर में। अल्फाबेटिकल मैनर में मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो कि एक तरफ आ रहा है आपका इथाइल, दूसरी तरफ आ रहा है आपका मिथाइल। तो देखो इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेटिकल में पहले आएगा। मिथाइल किससे हो स्टार्ट हो रहा है आपका एम से। तो तुम बोलो, तो पहले किसको लिखोगे, इथाइल या मिथाइल? इथाइल को, क्योंकि देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, ये किससे स्टार्ट हो रहा है आपका एम से। तो आपको पता है जो अल्फाबेटिकल जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। उसकी पोजीशन के बारे में बात नहीं कर रहे, ध्यान से सुनना। मैंने ये नहीं बोला ये पोजीशन पे कहाँ आएगा, मैंने ये बोला है अल्फाबेटिकल में ई पहले आएगा तो इसको पहले लिखेंगे। अभी इसका देखो जब एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे तब आपको एक एक चीज आपको क्लियर होगी, बस आप थोड़ा ध्यान से देखते रहो। रूल नंबर 5 देखो, एन का मतलब है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। एन का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ए का मतलब क्या है, अल्फाबेटिकल वैल्यू। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा है कि देखो जब आपके पास में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है और दो न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपको उसमें सेपरेशन करना है, तो देखो कॉमा यूज करेंगे, जैसे कि 1,2, ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, समझ लेना। और एग्जांपल के लिए 1,1, 3,4 और ETC और भी एग्जांपल पॉसिबल है। तो देखो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या यूज किया आपने, कॉमा। ये क्या यूज किया, कॉमा। ये क्या क्या यूज किया आपने, कॉमा। अब देखो ध्यान से आगे कि A-N, या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ N-A। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास में अल्फाबेटिकल वैल्यू है उसको आप सेपरेट करना है किससे, न्यूमेरिकल वैल्यू से, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू उसको सेपरेट करना है किससे, अल्फाबेटिकल वैल्यू से। तो देखो इस समय आपका हाइफन आएगा, जैसे कि देखो 1-A, ठीक है, और 1-B, 1- बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, M, 1- आपका A। तो ये मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। अभी आपको देखो, अभी इसका ना बेसिक सीखना है। अभी आपको ये एप्लीकेशन, अभी एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा। जैसे कि देखो आगे ध्यान से देखो यार, मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, तो ध्यान से सुनना। तो देखो पहले मैंने क्या किया, एक और कार्बन जोड़ लेता हूं मैं, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें सेलेक्ट, तो पहले आपको जितने भी रूल बताए हैं आई होप आपको अच्छे से याद है। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो ये वाली आपकी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन। अब ध्यान से सुनना कि देखो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये क्या हुआ आपका PC या फिर आपकी मेन चेन, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया। अब देखो ये जो है ये आपकी क्या है, साइड चेन, ठीक है, ये क्या है आपकी साइड चेन। और ध्यान से सुनना, देखो ये कार्बन है इधर, अगर मैं इसको देखो इसको एक्सप्लेन करूं तो देखो ये ऐसा है,
ऐसा, ध्यान से सुनना। देखो इस वाले कार्बन पे आपका ये ऐसे लगा है, देखो कार्बन कार्बन पे क्या है 3 हाइड्रोजन और ये ऐसा है, समझे, ठीक है। ये आपका किससे जुड़ रहा है, आपका पीसी से जुड़ रहा है। देखो हर एक चीज ध्यान से सुनोगे यार, सब चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो आगे देखो, तो साइड चेन मैंने बताया, ठीक है। अब देखो आपको पता है साइड चेन का नाम क्या है, मिथाइल। अब आपको पता है साइड चेन का लोएस्ट नंबर देना है, तो देखो 1 2 3, 3 पे क्या आ रहा है आपका मिथाइल, इधर से कितने पे आएगा 1 2 3 4, तो बोलो 3। अच्छा मैं लिख देता हूँ ये, बाकी नहीं तो तुम लोग परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो देखो यार मैंने ऐसी 2 स्ट्रक्चर दोबारा से बना ली ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखो आपको पता है ये क्या आपकी पीसी, ये क्या आपकी पीसी। तो देखो एक बार नंबरिंग में इधर से कर दूं, देखो 1 2 3 4 5 6, एक बार मैं इधर से कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और ये क्या आपका 6। अब देखो इधर देखो आपका जो साइड चेन है, साइड चेन को देखो ये नंबर मिल रहा है, ये साइड चेन को आपका 3 नंबर मिल रहा है, इधर आपका साइड चेन को क्या नंबर मिल रहा है आपका 4। तो तुम बोलो यार कौन सा लोएस्ट है आपका, लोएस्ट आपका 3 वाला है, तो ये आपका सही है और ये क्या आपका गलत। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इसका देखो नाम कैसे लिखना है। तो देखो पहले आप साइड चेन लिखते हैं क्योंकि देखो वो प्रीफिक्स होते हैं। तो देखो 3 पे क्या है आपका 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, उसके बाद में टोटल नंबर कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है आपका हेक्सेन। तो देखो ध्यान से आगे ध्यान से सुनते रहना। देखो 3 क्या आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, m क्या है आपका अल्फाबेटिकल वैल्यू, तो आपने क्या यूज किया है हाइफन। और देखो ये जो मिथाइल के पास में जुड़ के आता है ये हेक्सेन, ठीक है, इधर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ये लिखा। तो देखो ध्यान से देखो कि देखो चलो मैं इधर लिख देता हूं इसका नाम 3 मिथाइल हेक्सेन, समझे। तो देखो इधर जो आपका L क्या है, L ध्यान से बोलो क्या है अल्फाबेटिकल है, आपका H क्या है अल्फाबेटिकल। तो देखो मैंने ध्यान सुनना, मैंने आपको अल्फाबेटिकल के बीच में क्या आएगा ये मैंने आपको नहीं बताया। तो देखो कुछ भी नहीं आता अल्फाबेटिकल के बीच में। तो देखो अगर लेक्चर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सब चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि देखो यहाँ से आपका लेवल थोड़ा अप होगा, ठीक है, हर एक चीज़ का, ठीक है। तो देखो तो 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या आपकी अल्फाबेटिकल वैल्यू है, तो तब आपका क्या है हाइफन, इधर आपका कोई भी स्पेस नहीं आता। तो देखो इसका आईयूपैक नेम क्या आया 3 मिथाइल और आपका हेक्सेन। तो देखो 3 मिथाइल क्या है आपका प्रीफिक्स जो आपके नाम से पहले आता है। अब देखो और ये आपका हेक्स क्या है, कितने कार्बन का चेन है, ये आपका वर्ड रूट क्यों है, देखो कितने कार्बन का चेन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है। एन क्या है आपका सफिक्स, एन क्या है आपका सफिक्स। तो देखो आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ है। देखो यार ये आपने ये सभी क्लास 10th में कुछ रूल पढ़े होंगे, ठीक है, कुछ बेसिक आपको याद होगा और बाकी मैं एडिशनल में बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो देखो अभी तक हमने जितने भी हमने रूल पढ़े हैं सभी का एप्लीकेशन देखेंगे, सबसे पहले वो जानेंगे। तो देखो यार क्वेश्चन नंबर पहला मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आपको, जिसमें आपको देखो देखते रहना है। तो देखो इसमें आपका मेन चेन ये हो गया, ठीक है, तो और ये आपका मेन चेन या फिर आपका पेरेंट चेन, तो और ये क्या हो गया आपका बेटा साइड चेन। तो देखो साइड चेन तो इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो देखो नंबरिंग इधर से करें 1 2 3, तो देखो साइड चेन को कितना नंबर मिल रहा है इधर से 3, इधर से करें 1 2, बोलो कितना मिल रहा है 2, तो बोलो कौन सा सही है, अब बोलो इधर 2 वाला सही है और 3 वाला क्या है गलत। तो देखो ध्यान से सुनते रहना यार हर एक चीज। 2 वाला आपका देखो 2 वाला कहाँ से मिल रहा है लेफ्ट टू राइट, 3 वाला कहाँ से मिल रहा है राइट टू लेफ्ट। तो देखो ये वाला आपका सही है, ये वाला आपका गलत है। तो देखो नाम क्या है इसका, ध्यान से सुनना। तो देखो 2 पोजीशन पे क्या है आपका मिथाइल, उसके बाद में देखो कितने कार्बन है आपके 4, तो ब्यूटेन। आई होप आपको ये क्लियर है। तो देखो ये स्पेस नहीं है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा बनाया है। तो देखो 2 पे आपका मिथाइल, देखो हाइफन न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस अल्फाबेटिकल वैल्यू और इधर कोई भी स्पेस नहीं है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, अब देखो
ये आपकी मेन चेन हो गई, ठीक है। देखो और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या मेन चेन की, आप एक बार सोचना, और ठीक है अगर और भी पॉसिबिलिटी आपकी मेन चेन की आ रही है तो आपको देखना है कहीं उसका नाम ये सेम है क्या, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर और भी पॉसिबिलिटी अगर मेन चेन की या पेरेंट चेन की आ रही है तो उसका नाम लिख के देखना, सेम आएगा, ठीक है। ऐसा सेम इसके साथ में, तो देखो ये आपका साइड चेन, ये भी क्या आपका साइड चेन। तो देखो यार, तो साइड चेन तो देखो मैं इधर 1 2 3 4, अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान से सुनना कि देखो 2,2, देखो 2 पे देखो 2 मिथाइल आए हैं, सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा डाई, डाई का मतलब क्या है 2 मिथाइल आए हैं आपके, तो 2,2, ठीक है। डाई मिथाइल, डाई क्यों है क्योंकि 2 मिथाइल आए हैं, तो डाई मिथाइल, उसके बाद मैं क्या लिख दूं ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो देखो ध्यान से सुनना 2,2 के न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें क्या है आपका कॉमा, 2 क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, डी क्या है आपका अल्फाबेटिकल वैल्यू, इधर क्या है आपका हाइफन। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। देखो यार अब अगर इधर हम बात करें यार मेन चेन की, तो देखो मेन चेन आपको आई होप आपको फाइंड आउट करना आ गया, अच्छे से मैंने सिखाया सही से। तो देखो अब देखो ये आपका मेन चेन है जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, जो मेन चेन मैंने हाईलाइट किया है। तो देखो इधर से नंबरिंग करेंगे और ये क्या आपका साइड चेन, तो देखो यार इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 मिथाइल को क्या मिला आपका 5 नंबर। अगर इधर से करेंगे 1 2 3, तो देखो बोलो सही कहाँ से है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 3 पे क्या है आपका मिथाइल, उसके बाद में टोटल नंबर कार्बन 7, दैट उसको हम बोलेंगे हेप्टेन, तो 3 मिथाइल हेप्टेन। तो 4 तक मैंने आई होप आपको अच्छे से क्लियर किया है। 5th क्वेश्चन है आपका, देखो ऐसा मैंने कंपाउंड दे रखा है यार, ठीक है। अब देखो इधर, तो देखो मेन चेन आपका ये वाला होगा, ठीक है। इधर देखो यार इसका मैं 2 स्ट्रक्चर बना लेता हूं, 2 स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। देखो अगर आपको लग रहा है और भी पॉसिबिलिटी है मेन चेन सेलेक्ट करने की, तो आपकी अगर और भी पॉसिबिलिटी आ रही है अगर मेन चेन सेलेक्ट करने की, तो उसको सेलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम लिख के देखना सेम आ रहा है क्या, ठीक है। और सारे रूल जो मैंने बताया उसको अप्लाई करना, अभी तक जितने भी रूल मैंने बताए। तो देखो ये मैंने ये हाईलाइट किया ये आपका, तो देखो एक बार मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5, एक बार मैं राइट से कर देता हूँ, थोड़ा एनर्जी के साथ में बैठना है यार, ठीक है। तो देखो 3 पे क्या आ रहा है, इधर इधर थोड़ा हाथ लग गया मेरा, तो देखो 3 पे क्या आ रहा है आपका मिथाइल, और 3 पे इधर भी क्या आ रहा है आपका मिथाइल। कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है आपकी 5 के, कितने नंबर ऑफ आपकी कार्बन चेन है 5 की, तो यार ये तो हो गया आपका सेम, क्या हो गया आपका सेम। अगर देखो मैं इसके नाम के बारे में बात करूं तो 3 मिथाइल, उसके बाद में बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 पे क्या आता है आपका पेंटेन, पेंटेन, तो 3 मिथाइल 5 पेंटेन। आई होप आपको ये भी क्लियर है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया, दूसरा तीसरा चौथा 5th और आगे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखो अब देखो ध्यान से, देखो ये आपकी पेरेंट चेन है, ठीक है। और भी पॉसिबिलिटी है तो आप सेलेक्ट करके देखना, फिर उसका आईयूपैक नेम लिखना, कहीं ध्यान से देखना कहीं सेम आ रहा है क्या नेम। अगर आपका आईयूपैक नेम सेम आ रहा है, जैसे कि देखो इसमें देखो इसका नाम लिख लो ये आएगा, इसका नाम लिख लो ये आएगा, ठीक है। तो देखो तो 1 2 3 4 5, अब देखो यार इधर देखना ध्यान से, इधर ये क्या है CH2 CH3, अच्छा इसका मतलब समझते हो, देखो CH3 CH2 ये, तो इसका नाम होता है यार आपका इथाइल, मैंने आपको ये समझाया। तो देखो 3 पोजीशन पे क्या आ रहा है आपका इथाइल, देन नंबर ऑफ कार्बन 5, तो पेंटेन है आपका, थोड़ा जल्दी से जा रहे हैं, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट बता रहे हैं तो वो भी बता देना, स्लो कर देंगे, ठीक है। तो देखो 3 पोजीशन पे क्या आ रहा है आपका इथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके 5 पेंटेन, ठीक है। तो देखो यार ध्यान से सुनना,
अगर आपको दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि और भी तरीका है मेन चेन को सेलेक्ट करने के तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे रूल अप्लाई करना जो भी मैंने उसमें बताए हैं, और उसका IUPAC नेम लिख के देखना। अगर IUPAC नेम उसका सेम आ गया तो वो जो आपने मेन चेन सेलेक्ट की है वो सेम ही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन किए, तो टोटल आपका 6 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन है आपका। तो देखो ध्यान से, तो देखो ये मैंने आपको ये कंपाउंड बना रखा है, ठीक है। तो देखो आपको इसका नेम बताना है, IUPAC नेम। तो देखो, तो पहले देखो मैंने नंबर ऑफ कार्बन का मेन चेन देखा 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, तो ये वाली तो होगी नहीं, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो या फिर तो आप ये वाली ले सकते हो, ठीक है, या फिर अगर चाहो तो आप ये वाली भी ले सकते हो। तो देखो अब देखो ध्यान से, तो ये आपकी पेरेंट चेन या फिर आपकी मेन चेन है, ठीक है। तो देखो यार ध्यान से सुनना, ये आपकी क्या है, साइड चेन। तो देखो आपको पता है साइड चेन को लोएस्ट नंबर देना है। तो देखो 1 2 3 4, तो देखो इधर से आपका कौन सा नंबर मिल रहा है, 4। 1 2 3, इधर से कौन सा नंबर मिल रहा है आपका, 3। तो बोलो कौन सा कम है आपका, 3 वाला। तो देखो 3 वाला सही है। तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 3 पे क्या है आपका, इथाइल। 3 पे आपका इथाइल, देन नंबर ऑफ कार्बन टोटल 6, तो हेक्सेन। ध्यान से समझना, ठीक है। देखो टोटल नंबर कार्बन कितने हैं, 6, तो हेक्सेन, ठीक है। अभी देखो ध्यान से आगे, अब देखो अगर मैं इसमें मेन चेन की बात करूं तो देखो ये वाला आएगा आपका। अगर और भी पॉसिबिलिटी है तो आप देख लेना ध्यान से। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और देखो और भी पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकती है, मैं बता देता हूं आपको अच्छे से। तो देखो यार और भी पॉसिबिलिटी आपकी ये वाली हो सकती है, ठीक, ये वाली है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं 1 2, ठीक है, 3 पे क्या है आपका, मिथाइल। तो देखो मैं लिख देता हूं इधर, ये साइड चेन, ये भी क्या है आपकी साइड चेन। आई होप आपको क्लियर हुई। तो देखो ये भी साइड चेन है आपकी, ये भी आपकी साइड चेन। तो देखो इधर से 2 पे कुछ नहीं आ रहा है, इधर से 2 पे क्या आ रहा है आपका, साइड चेन। तो देखो नंबरिंग इधर से करेंगे, समझ में आया। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। तो देखो जब इधर से मैं नंबरिंग करना चाह रहा हूं तो देखो 1 पे कुछ नहीं है, 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे आ रहा है आपका। इधर पे देखो 1 पे कुछ नहीं है, 2 पे आ गया, तो पहले पॉइंट का डिफरेंस यही आ गया आपका। तो देखो मैं इसका देखो नाम क्या लिखूंगा, तो 2,4 डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब देखो अब आपका कहना होगा सर, तो देखो इसका भी नाम 1 2 3 4 5 6, तो देखो इसका भी नाम क्या आएगा, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है आपका, कि देखो मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखा है काफी अच्छा सा, आपको देख के अच्छा लगेगा। तो देखो इसमें ना पहले तो आप देखो कि आपके मेन चेन कौन सा है। तो देखो एक कार्बन मैं कम कर देता हूं, ठीक है। तो देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आपका मेन चेन है, एक और कार्बन बढ़ा देते हैं, अच्छा लगेगा अपने को। तो देखो ये आपका मेन चेन है, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से सुनना, ठीक है, अब ध्यान से सुनना हर एक चीज। तो देखो ये आपका साइड चेन है, ये भी क्या है आपका साइड चेन, और ये क्या है आपका पेरेंट चेन या फिर आपका मेन चेन। तो देखो अगर आप इधर से नंबरिंग करो 1 2 3, 3 पे कुछ नहीं आया, ठीक है। इधर देखो 1 2 3, 3 पे क्या आ गया आपका मिथाइल, तो एक पहला डिफरेंस आपका यही आ गया। तो बोलो नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर है। तो देखो यार, तो ध्यान से सुनना, 6 पे क्या आ रहा है आपका इथाइल, उसके बाद में 3 पे क्या आ रहा है आपका मिथाइल, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके 9, तो 9 पे क्या आता है आपका नोनेन। अब आपका कहना होगा सर आपने पहले तो आया आपका मिथाइल, पहले तो आपका आया मिथाइल, आपने पहले लिख दिया इथाइल। तो देखो मैंने रूल बताया था
कि हम जो नेम लिखते हैं वो अल्फाबेटिकल मैनर में लिखते हैं। तो देखो आपका इथाइल कहीं पर भी आए, कौन से नंबर पे भी आए, लेकिन अल्फाबेटिकल में पहले आएगा तो पहले लिखा जाएगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर है। तो इसलिए मैंने इथाइल आपको पहले लिखा है, उसके बाद मिथाइल लिखा है, उसके बाद में नोनेन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके क्या है 9। अब देखो आगे, अब इधर देखना ध्यान से कि देखो पहले तो इधर देखो मेन चेन देखो, तो देखो मेन चेन आपको सेलेक्ट करना, आई होप अच्छे से आ गया है, ये आपकी मेन चेन है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो इधर से 3 पे क्या आ रहा है आपका इथाइल, 1 2 3 पे कुछ नहीं आ रहा, तो यही वाला आपका सही है। तो देखो पहले मैं क्या लिखूं, 3 इथाइल, अल्फाबेटिकल में पहले इथाइल लाएगा, उसके बाद में 4 पे आ रहा है आपका 2 मिथाइल, तो 4,4 डाई मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, तो उसका आएगा आपका हेप्टेन। तो देखो यार इधर मैंने आपको बताया कि देखो ये जो आपका है 3 इथाइल हेक्सेन आया, क्योंकि देखो इधर कितने कार्बन है आपके साइड चेन में 2, ठीक है। इधर मैंने आपको बताया कि देखो और भी अगर पॉसिबिलिटी है मेन चेन की सेलेक्ट करने की तो कर लेना, बस उसका आईयूपैक नेम लिख के देखना और वो भी सारे रूल अप्लाई करना। अब देखो इधर आपका ये इथाइल आ रहा है 6 पोजीशन पे, 3 पे आ रहा है आपका मिथाइल। इथाइल अल्फाबेटिकल पहले आता है तो पहले लिखा जाएगा, फिर बाद में मिथाइल अल्फाबेटिकल में आपका नाम लिखा जाएगा। इधर देखो 3 पे इथाइल आया, ठीक है, 4,4 पे क्या है आपका डाई मिथाइल, ये भी आपका मिथाइल, ये भी आपका मिथाइल, ये क्या आपका इथाइल, तो ये क्या आपका साइड चेन, ये आपका साइड चेन, ये आपका साइड चेन। तो इसके बाद में ये मैंने अपने नाम लिख दिया। देखो यार हमें इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो जो भी आपकी थ्योरी है, जो भी आपके डाउट है, वो क्वेश्चन के थ्रू सब रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हर एक चीज़ अगर आप ध्यान से सुनोगे तब। तो देखो अब हम आगे मूव करते हैं कि मैंने अभी तक आपको रूल नंबर 5 तक बताया, अब जो मैं बताने वाला हूँ रूल नंबर 6। तो देखो इसमें क्या है, ध्यान से सुनना। रूल नंबर 6, व्हेन लोकेंट सम रूल, इसको देखो शॉर्ट में LSR भी बोलते हैं, LSR समझ गए, LSR लोकेंट सम रूल। आपका मतलब वो आपका कहना होगा सर ये क्या है, तो ये भी बताऊंगा। जब लोकेंट सम रूल सेम आ जाए देन प्रायोरिटी हम किसको देंगे, मोर प्रायोरिटी, वो भी किसको बोलो, अल्फाबेटिकल मैनर को। ये देखो मैंने आसान भाषा में इंग्लिश को कन्वर्ट करके लिखा है, ठीक है। तो देखो यार पहले ध्यान से सुनना हर एक चीज कि देखो पहले तो मैं आपको लोक एंड सम रूल बताता हूं। तो देखो लोक एंड सम रूल क्या है, देखो पहले इस कंपाउंड में आप मेन चेन सेलेक्ट करो, ये और ये दोनों कंपाउंड क्या है आपके सेम, दोनों कंपाउंड आपके सेम है, तो दोनों कंपाउंड में अगर आप मेन चेन सेलेक्ट करोगे तो ये वाला आएगा। अब आपको पता है एक बार लेफ्ट से नंबरिंग कर लूं तो 1 2 3 4 5 6 7, एक बार राइट से तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यार ध्यान से सुनना, जो मैंने हाईलाइट किया वो आपका पेरेंट चेन है या फिर क्या आपका मेन चेन, तो वो आपका पेरेंट चेन या फिर आपका मेन चेन। अब देखो ये क्या आपका साइड चेन, ये क्या आपका साइड चेन, उधर भी आपका उधर ही है आपका ये साइड चेन, ये भी आपका क्या है साइड चेन। तो देखो ये ध्यान से सुनना, अगर मैं इधर बात करूं तो देखो 5 पोजीशन पे क्या आ रहा है आपका, 5 पोजीशन पे आ रहा है आपका इथाइल, देखो ध्यान से 5 पे आ रहा है आपका इथाइल, 3 पे क्या आ रहा है आपका मिथाइल। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। अब देखो इधर भी बोलो क्या आ रहा है, इधर आपका देखो 3 पे क्या आ रहा है इथाइल, 3 पे आ रहा है आपका इथाइल, और आपका देखो 5 पे क्या आ रहा है आपका मिथाइल, 5 पे आ रहा है आपका मिथाइल। तो देखो यार लोक एंड सम रूल क्या होता है, अगर मैं लोक एंड सम रूल की बात करूं तो जो आपका जो साइड चेन है, जो साइड चेन है उनको जो नंबर मिला है, ठीक है, उनको जो नंबर मिला है अगर मैं उनका एडिशनल करूं, जैसे कि देखो ये साइड चेन ये साइड चेन, अगर मैं देखो इसको नंबर मिला है 3, इसको 5, अगर मैं इनका एडिशनल करूं तो 3 + 5 कितना है 8, ठीक है। इधर भी बोलो, देखो इधर भी लोक एंड सम रूल क्या है आपका, ध्यान से सुनो, 5 + 3 ये क्या है आपका
8। तो देखो ये दोनों क्या है आपका सेम। तो इस केस में ध्यान से सुना, इस केस में अल्फाबेटिकल मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो इथाइल आपका अल्फाबेटिकल पहले आता है कंपेयर टू मिथाइल। तो देखो इथाइल को कौन सा नंबर मिल रहा है, इधर 3, इधर आपका इथाइल को कौन सा नंबर मिल रहा है आपका 5। तो बोलो कौन सा सही है, ये वाला सही है, क्योंकि अल्फाबेटिकल में इथाइल आपका पहले आएगा ना कि बाद में। दोबारा से सुन लो यार ध्यान से, लोक एंड सम रूल दोनों का सेम आया, ठीक है। दोनों का सेम आने पर 3 पे आ रहा है आपका इथाइल, इधर आ रहा है आपका 5 पे, बोलो ध्यान से इथाइल। अल्फाबेटिकल में ये पहले आता है तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, तो ये वाला आपका रूल जो इस बार इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो सही है, और ये क्या आपका गलत। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा आपका, मैं लिख रहा हूं इधर ही। तो देखो 3 पे आया आपका इथाइल, ठीक है। उसके बाद में 5 पे क्या आया आपका मिथाइल, 5 पे मिथाइल। उसके बाद टोटल नंबर कार्बन क्या आया आपके 7। तो उसको मैं लिख देता हूं हेप्टेन। देखो यार आई होप आपको मैंने क्लियर किया, लेकिन दोबारा से बता देता हूं। देखो 3 पे आपका इथाइल, 5 पे आपका मिथाइल। इधर देखो 3 पे क्या आ रहा है आपका मिथाइल, तो देखो 3 पोजीशन पे आ रहा है आपका मिथाइल, इधर 3 पोजीशन पे आ रहा है आपका इथाइल। तो बोलो इथाइल पहले आता है या फिर मिथाइल पहले आएगा, तो आपको पता है इथाइल पहले आता है, तो इस ये वाला नंबरिंग आपका सही है, ये वाला नंबरिंग क्या आपका गलत। ध्यान से देखो, अब हम क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। तो पहले मैं एक जीके भी लिखा देता हूं। तो देखो ध्यान से सुनना, अभी आपने देखा होगा कि जब 2 साइड चेन सेम आ रहे थे तो मैं डाई लिख रहा था, तो उसी के लिए रिगार्डिंग अपना जीके भी है। तो देखो जब कोई 2 सेम ग्रुप आएंगे तब लिखेंगे हम डाई, 1 के लिए नहीं लिखते, ठीक है। जब आपके 3 आएंगे तो तब लिखेंगे हम ट्राई। जब आपके 4 सेम ग्रुप आएंगे तब हम लिखेंगे टेट्रा, ठीक है। अगर आपके 5 ग्रुप सेम आएंगे तब लिखेंगे हम पेंटा। अगर आपके 6 ग्रुप आएंगे जो सेम आएंगे उस तब लिखेंगे हम हेक्सा, ठीक है। तो देखो 2 सेम ग्रुप आ रहे हैं, डाई लिखना है, 3 आ रहा है ट्राई लिखना है, 4 आ रहा है टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा। अब देखो आगे, जैसे कि देखो एक एग्जांपल करा देता हूं। देखो यार, ठीक है। तो आपको देखो पहले मेन चेन सेलेक्ट कर देनी है इधर। तो देखो आपको पता है ये मेन चेन सेलेक्ट कर दी, ये आपकी साइड चेन, ये आपकी साइड चेन, और ये आपकी साइड चेन। तो देखो नंबरिंग आप इधर से करोगे, इतना तो आप अभी तक आप सीख चुके हो अच्छे से। तो देखो 2 पे एक साइड चेन, 3 पे एक साइड चेन, 3 पे एक और साइड चेन। तो देखो 2 पे क्या है 2,3,3, क्योंकि देखो तीनों क्या है आपके मिथाइल, तो तीनों को एक साथ लिखेंगे। तो ट्राई क्योंकि 3 आया है, उसके बाद में क्या लिखा मिथाइल, और उसके बाद में नाम क्या है आपका पेंटेन। ये सभी एक साथ लिखा है, मेरे पास जगह नहीं है, आई होप आप समझ जाओगे। तो देखो आपको अभी मैंने क्या बताया, 2 के लिए यूज करेंगे डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ठीक, और आगे 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ठीक है। तो जब भी आपके सेम ग्रुप आएंगे हम उनको एक साथ लिखने के लिए हम ऐसे ट्राई करते हैं। तो देखो अब इधर देखो, तो देखो यार ये वाला आपका साइड चेन है, ठीक है, सॉरी ये आपका मेन चेन है यार, दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है, गड़बड़ नहीं। देखो ध्यान से देखो, ये मैंने कंपाउंड लिखा है आपका, ठीक है। तो इधर आपने ये मेन चेन सेलेक्ट किया। अब देखो जो मेन चेन नहीं है वो आपका साइड चेन है। तो देखो ये आपका साइड चेन, ये आपका साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन, और देखो साइड चेन क्या है आपका मिथाइल। तो देखो इधर लिख रहा हूं 2,2, 3,3। अब देखो 4 ग्रुप आए, 4 पे क्या था आपका टेट्रा। तो देखो 4 पे क्या है टेट्रा, उसके बाद में क्या आया मिथाइल, उसके बाद में क्या आया बोलो ध्यान से कि ब्यूटेन। अब देखो यार इधर, तो पहले आप मेन चेन सेलेक्ट करो, मेन चेन सेलेक्ट, देखो यार सारे रूल अप्लाई करके मेन चेन सेलेक्ट किया। उधर देखो 1, 2 पे कुछ नहीं आया, 1, 2 पे क्या आया आपका साइड चेन। तो देखो नंबरिंग इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो ध्यान से 4 पे क्या आ रहा है आपका इथाइल, तो पहले लिखेंगे हम इथाइल क्योंकि अल्फाबेटिकल में लिखना होता है। उसके बाद में
3,3 ट्राई मिथाइल। उसके बाद में क्या लिखेंगे, हेक्सेन। देखो एक तो मिथाइल आपका 2 पे आया है और 2 मिथाइल आपके कहाँ पर आए हैं, बोलो 3 पर। तो इसलिए देखो मैंने तीनों एक साथ लिखे हैं, 2,3,3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। पहले आपने इथाइल लिखा क्योंकि अल्फाबेटिकल मैनर में वो पहले आता है तो उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यार आगे, ये आपका मेन चेन है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो देखो 3 पे आपका मिथाइल भी आ रहा है, इथाइल भी आ रहा है। तो बोलो आप सबसे पहले कौन सा लिखोगे, इथाइल या मिथाइल? तो आपको पता है अल्फाबेटिकल मैनर में वो सबसे पहले आएगा इथाइल। तो देखो मैं लिखता हूं 3 इथाइल 3 मिथाइल और फिर उसके बाद में क्या आएगा, पेंटेन। देखो ध्यान से सुनना यार हर एक चीज, दोनों ग्रुप सेम नहीं है। तो जो देखो दोनों ग्रुप आपके इथाइल, नीचे वाला इथाइल ऊपर वाला मिथाइल, दोनों सेम नहीं है, इसलिए हम दोनों को एक साथ में नहीं लिख सकते। तो देखो ये सेम वाले के लिए 2 अगर सेम आएंगे डाई, 3 सेम आएंगे ट्राई, 4 सेम आएंगे टेट्रा, 5 सेम आएंगे पेंटा, 6 सेम आएंगे हेक्सा। तो ये सेम वाले के लिए मिथाइल और इथाइल आपका सेम ग्रुप नहीं है। जैसे कि देखो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, अगर ये सेम है तो देखो ये मैंने एक साथ में लिखा है 2,3,3 ट्राई मिथाइल। तो सुनो यार ध्यान से। तो देखो आज का लेक्चर जो यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। बहुत छोटा लेक्चर बनाया है क्योंकि देखो जो पहला लेक्चर इससे प्रीवियस जो लेक्चर था, इस लेक्चर को समराइज करना था, ठीक है। इसके बाद में जो बनाएंगे थोड़े बड़े लेक्चर बनाएंगे। तो देखो अगर मैं समरी बताना चाहूँ दोनों लेक्चर की, तो देखो मैं जो नोमेनक्लेचर था उस पर ज़्यादा फोकस रखना चाह रहा हूँ। तो देखो पहला रूल था आपका सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा रूल था आपका कि जैसे कि 2 पेरेंट चेन है आपकी, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है और नंबर ऑफ आपकी साइड चेन डिफरेंट है। तो जिसमें आपका नंबर ऑफ साइड चेन आपकी ज़्यादा आएंगी वो आपकी मेन चेन होगी। थर्ड मैंने बताया आपको कि साइड चेन को ध्यान से सुनना, लोएस्ट नंबर आपको प्रोवाइड करना है, जितना भी हो सकता है आपको लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करना है। उसके बाद में मैंने आपको रूल बताया, मैंने ये रूल बताया आपको 3 तक। उसके बाद में मैंने बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर आपको सेपरेशन करना है तो कॉमा, अगर अल्फाबेटिकल वैल्यू को सेपरेशन करना है न्यूमेरिकल से तब आपका हाइफन आएगा, ठीक है। अगर आपको अल्फाबेटिकल से सेपरेट करना है तब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने रूल बताया। उसके बाद में मैंने रूल बताया एक, ठीक है, कि देखो यार ध्यान से, रूल नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, कि देखो अगर लोक एंड सम रूल सेम आए, ठीक है, अगर आपका लोक एंड सम रूल आपका सेम आए तो उसमें आप जो प्रायोरिटी दोगे वो दोगे अल्फाबेटिकल को। लोक एंड क्या था, लोक एंड सम रूल क्या था कि जो आपकी साइड चेन आ रही हैं, जिन पोजीशन पे आपकी साइड चेन आ रही हैं उनका एडिशनल करने पे जो आ रहा था उसको हम लोक एंड सम रूल बोल देते, ठीक है। तो जैसे कि देखो मैं अगर एग्जांपल से बताना चाहूँ कि देखो ध्यान से कि ये मैंने कंपाउंड दे रखा है, ये आपकी मेन चेन। तो देखो 1 2 3 4, अगर मैं देखो इधर लोक एंड सम रूल की बात करना चाहूँ, ये साइड चेन, तो देखो क्या आया 2 + 3, ये आया आपका 5। ये रेशियो का साइन नहीं है, ये इक्वल टू का साइन है, भावना समझ जाना, ठीक है। तो देखो यार 2,3 पे क्या आया आपका मिथाइल। तो इसका देखो इसका एडिशनल क्या है आपका, एडिशन करने पर आया आपका 5, ठीक है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। तो देखो कम चीज़ पढ़ाई है, अच्छे से पढ़ाई है। और आपको जो भी अगर डाउट है तो अभी हम जो बात करेंगे डाउट के टाइम पे, ठीक है, डाउट के टाइम पे सारी बात हम डिस्कस करेंगे। जिसको भी डाउट है आराम से अपना डाउट लेके आना, हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।